Good afternoon, बच्चों. Welcome to Abhishek Physics classes, the easiest and finest way to learn physics. And this is Abhishek sir. Welcome you all for my next lecture of class 12th that belongs to electrostatic. चलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का सेकंड लेक्चर लेके आ गए हैं. पहले लेक्चर को बहुत सारा प्यार मिला है आप लोगों से. स्टूडेंट्स, आप लोगों से निवेदन है कि प्रीवियस वीडियो जितने सारे अपलोड हो रहे हैं उसे देखें, उसका नोट्स बनाएं, जो कि आपके पढ़ाई के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा. और अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है उसमें अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी स्थिति बिगड़ती जा रही है. तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके ज़रूरत के अनुसार ही बाहर निकले, अन्यथा अपने ऑनलाइन सेशन के थ्रू सारे चैप्टर्स को कवर करें. और सर लोग मेहनत कर रहे हैं, मोतिहारी के सारे शिक्षक मेहनत कर रहे हैं और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं. तो बच्चों का भी कर्तव्य है मेहनत करना. चलिए देखते हैं आगे का लेक्चर. उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं इजी वे में किसी सब्जेक्ट को तो वो समझ पाएँ, क्योंकि इससे इजी और कहीं नहीं मिलेगा आपको. और ज़रूर सब्सक्राइब करें. जो नीचे सुंदर सा रेड वाला बटन होता है उसे टैप करें और उसके बाद आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगी क्लास की. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी अ वेरी गुड फीडबैक फॉर द प्रीवियस लेक्चर. चलिए देखते हैं आगे का लेक्चर. आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था चार्जिंग मेथड को. तो चार्जिंग मेथड में मैंने आपको दो मेथड बता दिया था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय कंडक्शन. आज का जो टॉपिक है चार्जिंग बाय इंडक्शन है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था. प्रेरण, ठीक है, प्रेरण विधि. चलिए देखते हैं. हालांकि देखिएगा कि मैंने जो प्रीवियस दोनों चार्ज का मेथड बताया उसमें बॉडी को टच करना था, और ये मेथड इतना मतलब अलग सा है जिसमें बिना बॉडी को टच किए हुए एक बॉडी को चार्ज करना है. एक बॉडी ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ रहता है. चलिए देखते हैं. और दूसरे बॉडी न्यूट्रल रहते हैं, ना इस पे पॉजिटिव रहता है ना ही इस पे निगेटिव रहता है. लेकिन एक बॉडी पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है. कहीं दूर से लेके आए और एक बॉडी रखा हुआ है उसके पास लाए, लेकिन सटाए नहीं, और बिना सटाए हुए बिना टच किए हुए अगर इसे चार्ज करते हैं, वो मेथड जो होता है आपका चार्जिंग बाय इंडक्शन होता है. चलिए देखते हैं. ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट, लाया जाता है, नियर बट नॉट टच्ड, लेकिन उसे सटाया नहीं जाता. न्यूट्रल बॉडी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के पास ना पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है. द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑब्जेक्ट, जो वहां पे चार्ज ऑब्जेक्ट लेके गए हैं जब वो मौजूद रहता है, तो जो उसके बगल में जो चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है, जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, एक फोर्स इलेक्ट्रॉन विद इन टू कंडक्टर टू मूव, यानी कि जो कंडक्टर आप लेके आए हैं जो चार्ज नहीं है, उसके इलेक्ट्रॉन को फोर्स करता है, चल भाई तू भी घूम ले, तू भी चार्ज हो जा, पॉजिटिव या नेगेटिव. ये डिपेंड करता है कि तुम बॉडी लाए कैसे थे. चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे. बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है. अगर वो एग्जाम्पल आप कॉन्सेप्चुअली अगर समझ लेते हैं तो आपको चार्जिंग बाय इंडक्शन में कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. चलिए इसको एक स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए और उसके बाद हम देखते हैं. बहुत खुशी की बात है, आप लोग अब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं. इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या चाहिए आप लोग को. चलिए एक क्वेश्चन है, उससे बेहतर समझ में आएगा बच्चों को. हाउ टू चार्ज अ न्यूट्रल स्फीयर पॉजिटिवली. एक स्फीयर बाबू दिया हुआ है आपके पास और ये न्यूट्रल है, ना ही इस पे पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, यानी दोनों में कोई नहीं है. ये खाली है, न्यूट्रल है. इसे हम लोग को पॉजिटिवली चार्ज करना है.
तो चलिए हम लोग इंडक्शन मेथड लगाएंगे। इंडक्शन मेथड ये कहता है बाबू, प्रोसेस से समझेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले जो बॉडी को चार्ज करना है उसके लिए जिस टर्म में चार्ज करना है, यानी आपको पॉजिटिवली चार्ज करना है ना, तो उसके लिए जो बॉडी दूसरा लेंगे जो चार्ज होना चाहिए वो निगेटिव लेंगे, यानी कि अपोजिट चार्ज लेना पड़ेगा, चार्ज का बॉडी लेना पड़ेगा, चार्ज बॉडी लेना पड़ेगा, अपोजिट चार्ज बॉडी, यानी कि पहला स्टेप। ठीक है, वो देखिए कैसे। मान लीजिए आपके पास, आपको इसको पॉजिटिव बनाना है, इसको पॉजिटिव बनाना है, तो आप जो रॉड लोगे या फिर कुछ लोगे, अगर इसको पॉजिटिव बना देना है तो ये वाला निगेटिव लोगे, जो चार्ज बॉडी लेके आओगे ना पास में, वो निगेटिव होना चाहिए क्योंकि इसे पॉजिटिव बनाना है। चलिए देखते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 जैसे ये करोगे आप, तो स्टेप 2 में क्या होता है बाबू, स्टेप 2 में वो जो हाफ ऑफ द सरफेस, यानी हाफ ऑफ द सरफेस जो होगा, हाफ ऑफ द सरफेस जो होगा बाबू, वो हो जाएगा रॉड के कारण आधा तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों होगा पॉजिटिव और आधा निगेटिव हो जाएगा? देखिए कैसे, ये निगेटिव है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, और हाफ ऑफ द निगेटिव हो जाएगा। स्टेप 2 है। स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 इस जैसे ये होगा बाबू, स्टेप 3 क्या लेंगे, स्टेप 3 में क्या होगा, आपको तो चाहिए बाबू, ये तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो गया, लेकिन आपको केवल चाहिए पॉजिटिव। तो चलिए देखते हैं पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका है। रॉड वहीं रहेगा, नेगेटिव, और ये जो होगा बाबू, पहले से इसमें बना हुआ है हाफ ऑफ द पॉजिटिव और हाफ ऑफ द निगेटिव, मतलब आधा निगेटिव है। तो इसको निगेटिव को खत्म करने के लिए हम लोग इसको क्या चीज कर देते हैं बाबू, अर्थिन कर देते हैं। अर्थिन आप जैसे करोगे बाबू, निगेटिव अंदर चला जाएगा, मतलब पृथ्वी के अंदर निगेटिव जैसे चला जाएगा अंदर, तो इस सरफेस पे क्या केवल बच जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी अर्थिन मेथड से ये कर लिए। और स्टेप 4 जो होगा बाबू, स्टेप 4 होगा। अब क्या करना है बाबू, जो आपने अर्थिन दिया था, उसके कनेक्शंस को काट दीजिए, उसके बीच का कनेक्शन काट दीजिए। तो पॉजिटिव, सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग में रखना है। पहले स्टेप वाइज मैं बताता हूँ बाबू, ऐसे मेथड्स में आप क्या करेंगे। सबसे पहले एक स्फीयर, एक गोले को आपको पॉजिटिव चार्ज करना था, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक रॉड लोगे, कोई भी कंडक्टर जो लेके आ रहे हो ऑलरेडी वो चार्ज होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछ दिया पॉजिटिव का, तो फटाक से एक निगेटिव का ले लेंगे। निगेटिव जैसे लेंगे तो हाफ ऑफ द सरफेस पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ ऑफ द सरफेस निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद स्टेप 2 में क्या करते हैं बाबू, स्टेप 2 में जैसे ये काम आप करेंगे, सॉरी स्टेप 1 में ऐसा काम किए थे, केवल अभी लिए थे। स्टेप 2 में ये, स्टेप 3 में आपको तो चाहिए था केवल पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है, तो इसको अर्थिन कर देंगे। अर्थिन करने से निगेटिव वाला सारा टर्म घुस जाएगा धरती के अंदर, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और ये बच जाएगा पूरे सरफेस पे पॉजिटिव। तो ये चौथा स्टेप में पॉजिटिव हो गया, यानी आपने ये काम अपना कर लिया। ठीक है, पॉजिटिव आपने टर्म को कर लिया। तो ऐसे मेथड को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। स्टेप बस याद रखना है। ठीक है, स्टेप याद रखना है। चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं अगला जो हम लोग का टॉपिक है बाबू। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ चार्जेज, यानी कि आवेश के प्रकार, आवेशों के प्रकार इन द सेंस कि चार्ज कितने प्रकार का होता है। तो आप तो बेहतर पहले से ही इससे
एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव क्या होगा ये ध्यान दीजिए। पॉजिटिव का मतलब होता है बाबू जब नंबर ऑफ यानी कि मोर प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ये है आपका मतलब समझ में आएगा। देखिए, जो चीज पॉजिटिव है बाबू तो उसमें निगेटिव का मात्रा कम होना चाहिए कि नहीं? तो नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन कम है, प्रोटॉन ज्यादा है यानी कि वो पॉजिटिव है। और देखिए नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव में प्रोटॉन का मान ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन का मान कम होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम, याद रहना है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है बाबू नेगेटिव को और रिपेल करता है पॉजिटिव को। यानी कि सेम चार्ज जो होता है बाबू, प्लस प्लस क्या होगा ये बताइए? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल। माइनस माइनस रिपेल। और कोई भी एक उल्टा वाला जो होगा वो अट्रैक्ट करेगा बाबू, अट्रैक्ट और अट्रैक्ट, ये दिमाग में रखना है। उसी तरह बाबू इसका क्या होगा, यानी अट्रैक्ट करेगा किसको? पॉजिटिव को। किसको? पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और रिपेल किसको करेगा? ये नेगेटिव को। सेम कास्ट में थोड़े ही कोई चीज आता है या जाता है, मतलब लड़का का लड़का से शादी थोड़े ही होगा, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव के कैरेक्टरिस्टिक आपको बताएं कि कैसे अट्रैक्ट करता है, किस में प्रोटॉन ज़्यादा होता है, किस में इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया इसके बेस पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा आगे बाबू। ठीक है, आगे आपको ध्यान देना है। अब है हेडिंग आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज है बाबू तो कुछ ना कुछ उसका गुण होगा, कुछ ना कुछ उसका गुण होगा। तो चलिए धीरे धीरे करके एक एक करके उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है बाबू वो है एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, इसका मतलब समझिएगा ध्यान से। एडिटिव यानी योज्यता, योज्यता यानी कि योज्यता में देखिए क्या होता है, यानी आवेशों की योज्यता में क्या होगा कि चार्ज जो होता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर है, यानी सदिश है या अदिश? अदिश राशि है। तो अदिश राशि को बाबू हम लोग नॉर्मल जोड़ घटाओ गुना भाग के मेथड से उसको जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, नॉर्मल गुना भाग होगा। जैसे देखिए आपको समझ में आएगा, यहाँ पे योज्यता का जो नियम है बाबू, योज्यता का, मान लीजिए आपके पास बाबू कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम बोलता है, सिस्टम में आपका दिया हुआ है -2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है, एक नंबर चार्ज। दूसरा नंबर चार्ज जो है आपका दिया हुआ है +2 माइक्रोकूलम, और तीसरा नंबर जो चार्ज है +4 माइक्रोकूलम। यानी इस तीनों को बाबू जोड़ना है, तीनों चार्ज को जोड़ना है। सर देखिए यहाँ पे एक चीज मिल रहा है कि ये दो, एक निगेटिव है दो पॉजिटिव है, तो इसमें कोई भी बड़ा रॉकेट साइंस नहीं आएगा, नॉर्मल चीज आएगा कि आपको जो छोटा सा आप अर्थमेटिक पढ़े हैं, तो -2 +2 और +4, ये वाला मेथड में 6 में से यानी कि +4 माइक्रोकूलम आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज एक अदिश राशि है और चार्ज को नॉर्मल तरीके से जोड़ा जा सकता है, जैसे प्लस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आप आराम से करके इसके साइन, ये साइन रिप्रेजेंट करता है कि +4 को कूलम चार्ज है और नेगेटिव अलग रिप्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है बाबू, तो ये हुआ एडिटिव।
यानी ऐड आराम से चार्ज को किया जा सकता है, ठीक है, चार्ज को आराम से ऐड किया जाता है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज का जो कंजर्वेशन है, देखिए अभी तक हम लोग 9th में भी 10th में भी ये सब चीज़ों में पढ़े कि कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास कंजर्वेशन पढ़े थे। उसमें क्या होता था कि जब कोई चीज़ का रिएक्शन करवाते थे हम लोग तो उसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होता था, रिएक्शन के बाद भी और रिएक्शन के पहले भी। उसी तरह इनर जो चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज भी कंजर्व होता है, चार्ज को ना ही ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अब इसको ना ही हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे? एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, ना ही एनर्जी को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही एनर्जी का विनाश किया जा सकता है। एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। उसी तरह चार्ज में भी, चार्ज को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाएंगे और चार्ज को ना ही खत्म कर सकते हैं और ना ही उसको बना सकते हैं, बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि चार्ज जो होता है बाबू, चार्ज नाइदर created nor destroyed, it can only be transferred, ये केवल ट्रांसफर किया जा सकता है एक जगह से दूसरे जगह। ध्यान दीजिएगा कि इस तरह का जो क्वेश्चन होगा आप, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर आपसे कोई पूछ दे तो प्रकृति में पाए जाने वाले जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है, ना ही उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसे चेंज कर सकते हैं। ये आप लिख के चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में आप लिख सकते हैं। अब देखिए अगला जो है बाबू, अगला जो है क्वांटाइजेशन है। तीन मैंने दो बता दिए, एक तो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तीसरा जो है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटिमीकरण। अब देखिए क्वांटिमीकरण मतलब होता है, जैसे मान लीजिए चार्ज जो होता है बुआ, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q = +-NE। इसका मतलब हुआ, ध्यान दीजिएगा, चार्ज कभी भी डिस्क्रीट नहीं होता है। कभी भी सुने हैं 2.5 चार्ज, 1.5 चार्ज, 2 चार्ज? चार्ज हमेशा होल नंबर में होता है, यानी कि नंबर टोटल रिप्रेजेंट करता है। निगेटिव और पॉजिटिव ये नहीं बताता है कि चार्ज उतना निगेटिव है, कम है, ज़्यादा है, उसके प्रॉपर्टी को शो करता है। चार्ज हमेशा पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में दे दे, आपको चूज करना है 2/3 कूलम, ठीक है, 3/4 कूलम और 4/2 कूलम। इसमें हुआ कौन सा चार्ज स्पेसिफिक है? तो सर ना ये होगा ना ये होगा, ये हो सकता है क्योंकि 4/2 कट के हुआ 2 आ जाएगा। यानी कि आपका चार्ज जो होना चाहिए हमेशा क्वांटाइज्ड होना चाहिए, यानी कि डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो टर्म हुआ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। अब है अगला जो आपका टर्म होगा, आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा कूलम्स लॉ, ठीक है। उसकी वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगी और आप लोगों से एक बार मेरा फिर से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और घर में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि कोरोना अपना पैर जमा चुका है। चलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और कुछ भी कीजिए, व्हाट यू वांटेड टू डू दैट्स डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माउथ।